हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, मतलब यह अनुभव कैसे विलियम डगलस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, या फिर हाउ डिड द इंसिडेंट, वो क्या घटना थी एट द YMCA पूल पर जिस घटना ने विलियम डगलस को अफेक्ट कर दिया, विलियम डगलस को खतरनाक तरीके से मतलब एक तरीके से परेशान कर दिया, वो कौन सी घटना थी। तो आइए सर समझते हैं। तो यहां से आपको लिखना है कि द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्टेड डगलस, विलियम डगलस को जो YMCA पूल स्विमिंग पूल पर जो घटना हुई थी वो अफेक्ट करती है। और निम्नलिखित वो पॉइंट है, ऐसे ही लिखना है। ही गॉट अफ्रेड, सबसे पहला पॉइंट, ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट अफ्रेड। अब भैया डर गया वो, ही गॉट अफ्रेड, डर गया वो। He ate nothing that night, उस रात उस बंदे ने कुछ भी नहीं खाया। That night, उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया। Ate nothing, ate nothing, ate nothing, वो upset and restless हो गया। ये दोनों वर्ड ऐसे कैसे याद करना, upset and restless, upset and restless, कुल मिलाकर परेशान हो जाना। upset हो गया, अधीर हो गया, restless हो गया, उसका हृदय कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, और वो कर रहा है upset and restless, he was upset and restless, he was upset and restless, he was very weak, भैया वीक कमजोर, ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर था, और नर्वस था, बहुत ज्यादा नर्वस था, है ना, बहुत ज्यादा नर्वस था, बहुत ज्यादा वीक था। ही अवॉइडेड वाटर, अब बंदे ने क्या करना शुरू कर दिया, अब पानी से वो दूर रहने लगा। अवॉइडेड वाटर, अब पानी को तो वो अवॉइड करने लग गया। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन, कभी दोबारा वापस नहीं गया, अगेन और नेवर। He never went back, he never went back, he never went back, वो कभी went back, कभी वापस गया ही नहीं, द पूल, उस पूल पर अगेन। ठीक है, आगे है द इंसिडेंट डीपली फ्राइटेंड डगलस, यह इंसिडेंट डीपली मतलब गहराई से, फ्राइटेंड मतलब डरा देती है डगलस को, यह घटना डगलस को बहुत भयंकर रूप से डरा देती है, फ्राइटन कर देती है। डीपली फ्राइटन, बहुत ज्यादा तरीके से घबरा जाना, डीपली फ्राइटन हो गया हमारे डगलस साहब। ही डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर, भैया स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, खतरनाक पानी का डर, मजबूत पानी का डर पैदा हो गया, डेवलप उनके मन में खतरनाक पानी का डर पैदा हो गया भैया। इट अफेक्टेड हिज कॉन्फिडेंस, ये चीज अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है उसके कॉन्फिडेंस को, उसके विश्वास को बुरी तरीके से, ये चीज बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से उसके कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को अफेक्ट करती है। ही अवॉइडेड स्विमिंग फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक बंदे ने पानी मतलब स्विमिंग करना ही अवॉइड कर दिया। ही अवॉइडेड स्विमिंग फॉर मेनी ईयर्स। द फियर स्टेड विद हिम, भैया डर बना रहा, स्टे मतलब बना रहा, द फियर स्टेड डर बना रहा, विद हिम उसके साथ, जब तक नहीं, अंटिल मतलब जब तक नहीं। ही डिसाइडेड टू ओवरकम इट, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, जब तक उसने डर पर काबू पाने का निश्चय नहीं कर लिया, जब तक उसने डर पर काबू पाने का निश्चय नहीं कर लिया, तब तक द फियर स्टेड विद हिम, ये डर उसके साथ में बना रहा। अच्छा है क्वेश्चन, फटाफट से फिर से देख लो। द इंसिडेंट एट द YMCA पूल पर जो इंसिडेंट हुई थी वो अफेक्ट करती है डगलस को। ही गॉट अफ्रेड, वो डर गया था। ही एट नथिंग दैट नाइट, उसने उस रात कुछ नहीं खाया। ही वॉज अपसेट एंड रेस्टलेस, वो अपसेट और रेस्टलेस था। ही वॉज वेरी वीक एंड नर्वस, वो वीक और नर्वस था। ही अवॉइडेड वाटर, उसने पानी को अवॉइड किया। ही नेवर वेंट बैक, वो कभी वापस नहीं गया पूल पर। इंसिडेंट ने डीपली फ्राइटन कर दिया डगलस को बहुत भयंकर रूप से डरा दिया। ही डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर, पानी का भयंकर डर उसके मन में छा गया। इट अफेक्टेड हिज कॉन्फिडेंस बैडली, इससे इसके कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरीके से प्रभाव हुआ। ही अवॉइडेड स्विमिंग फॉर मेनी ईयर्स, उसने कई सालों तक स्विमिंग करना ही छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया। द फियर स्टेड विद हिम अंटिल ही डिसाइडेड टू ओवरकम इट, जब तक उसने डर पर काबू पाने का निश्चय नहीं कर लिया, जब तक उसने डर पर काबू पाने का निश्चय नहीं कर लिया, तब तक द फियर स्टेड विद हिम, डर उसके साथ में बना रहा, डर उसके साथ में लगा रहा। ठीक है, कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर से बताएंगे। सारे क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, पहले पार्ट के हो गए हैं, दूसरे पार्ट के हो गए हैं, तीसरे पार्ट के चल रहे हैं, फिर पहली पोएम, दूसरी पोएम, फिर तीसरी पोएम, फिर विस्तार से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं, सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुकी है, सारे एक्सटेट के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मजा आ रहा होगा, है ना। चलो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, विदा लेना चाहूंगा।